नमस्ते दोस्तों। आज हम श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व के 30वें अध्याय का वर्णन श्रवण करेंगे, जिसमें धनुष उत्सव में कृष्ण और बलदेव का विभिन्न पहलवानों के साथ युद्ध का वर्णन और श्री कृष्ण के हाथों कंस के वध का वर्णन किया गया है। आइए सुनते हैं कथा विस्तार से। वैशंपायन ने कहा, अपनी भुजाओं के थाप की आवाज से पृथ्वी को हिलाते हुए देवकी के कमल नयन पुत्र कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ मैदान में प्रवेश करते हैं। उनका वस्त्र हवा से हिल रहा था। उनका शरीर हाथी के दांतों से घायल हो गया था और उनके अंग मस्से और खून से लथपथ थे। वह सिंह के बांध बंधे हुए थे और कंस का विनाश करने के लिए बादल के भांति शीघ्रता से वहां प्रवेश कर गए। वह दोषों का पता लगाने में बहुत सावधानी बरतते थे और उनकी सुंदर भुजाएं हाथी के दांतों से सुशोभित थीं। उन्हें इस प्रकार बड़े बल से प्रवेश करते देख उग्रसेन के पुत्र का चेहरा पीला पड़ गया और वह उन्हें क्रोध से देखने लगा। केशव हाथी के दांतों को हाथ में लेकर अर्धचंद्र की छवि से युक्त एक शिखर वाले पर्वत की भांति वहां चमक रहे थे। जब वह उछल कूद करके आगे बढ़ रहे थे तो भीड़ की गूंज से भरा हुआ वह समुद्र सदृश अखाड़ा वहां चमक रहा था। तत्पश्चात क्रोध से लाल आंखें करके अत्यधिक क्रोधित कंस ने अत्यंत शक्तिशाली चाणूर को कृष्ण से युद्ध करने का आदेश दिया। उन्होंने अनेक पर्वतों के समान शक्तिशाली पहलवानों आंग्र, निकृति और मुष्टिका को बलराम से युद्ध करने का आदेश दिया। चाणूर को कंस ने पहले ही आदेश दे दिया था कि वह कृष्ण से सावधानी पूर्वक युद्ध करे और फिर इस प्रकार आज्ञा देकर वह क्रोध से लाल हुई अपनी आंखों के साथ जल से भरे हुए बादल की भांति युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। बाद में जब सभी तरफ शाही आदेश की घोषणा की गई, सभी चुप रहे और पूरी भीड़ को शांत कर दिया गया। तो यादवों ने एक साथ इकट्ठा होकर कहा, शस्त्र परीक्षण की शुरुआत सबसे पहले विधाता ने इस प्रकार की थी जिसमें किसी भी हथियार का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें कौशल और ताकत आवश्यक है, जिसमें न्यायाधीश होने चाहिए और किसी कायर का भाग नहीं लेना चाहिए। इसमें पक्षकारों को नियत समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और जल्द से अपना परिश्रम दूर करना चाहिए। जब भी यह विधान है कि पहलवानों को अपने शरीर को गाय के गोबर से लीपना चाहिए, उसमें जो खड़ा हो वह दूसरे से लड़े और जो भूमि पर पड़ा हो वह दूसरे से लड़े। जो जिस अवस्था में हो उसी क्रम से उससे युद्ध करना चाहिए, ऐसा न्यायाधीशों का कहना है। लड़का हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बलवान हो या कमजोर हो, जो कोई भी हो, उन्हें अपने अपने क्षेत्र में होने वाले मुकदमे का विवरण बता देना चाहिए। कुश्ती की विधाओं से परिचित व्यक्तियों का कहना है कि इस विधा से परिचित व्यक्ति को अनेक प्रतिद्वंदी के पराजित होने पर अपनी ताकत या कौशल का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जब अखाड़े में कृष्ण और पहलवान आसपास में बढ़े तो कृष्ण एक बालक हैं और चाणूर एक बुजुर्ग व्यक्ति है। हमें इस मामले में अपना निर्णय लेना चाहिए। इसके बाद उस सभा के बीच एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया और गोविंदा ने उछलते हुए कहा, मैं एक लड़का हूँ और हालांकि चाणूर पर्वत के समान विशाल शरीर वाला है, मैं इस मजबूत भुजाओं वाले पहलवान के साथ लड़ना चाहता हूँ। यद्यपि मैं बालक हूँ, मैं लड़ाई के नियमों का उल्लंघन नहीं करूँगा और पहलवानों की राय पर कोई दाग नहीं लगाऊंगा। शरीर को लीपने के लिए गाय का गोबर, पानी और अन्य चीज़ों के उपयोग के संबंध में पहलवानों के पंथ द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। मनुष्य संयम, धैर्य, पुरुषार्थ, व्यायाम, अच्छे आचरण और बल से क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, ऐसी विशेषज्ञों की राय है। हालांकि मैं कोई दुश्मनी नहीं रखता, लेकिन यह आदमी मुझ में यह भावना पैदा करने वाला है, इसीलिए मैं उसे परास्त करके संसार को प्रसन्न करूंगा। विशाल कद के इस पहलवान चाणूर को जन्म को शांत करूंगा। हालांकि वह एक पहलवान है, लेकिन
उसके कामों पर विचार किया जाना चाहिए। इसने अखाड़े में अपना प्रभाव जमाने की इच्छा से बहुत से पहलवानों को पराजित करके, उनका नाश करके, उनके आचरण पर कलंक लगा दिया है। युद्ध में हथियारों के साथ लड़ने वालों की सफलता उनको काटने में निहित है। इसीलिए एक पहलवान की सफलता उसके प्रतिद्वंदी को गिराने में निहित है। युद्ध में जय प्राप्त करने से मनुष्य अनंत महिमा को प्राप्त होता है और मारे गए लोग स्वर्ग लोक को प्रस्थान करते हैं। युद्ध में मारने वाले और मारे जाने वाले दोनों का एक ही अंत होता है। इसीलिए इसे जीवन समाप्त करने वाला नहीं कहा जाना चाहिए और धर्मपरायण लोग इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इसके अलावा पहलवानों की यह चाल ताकत और काम दोनों से परे है। मृतकों के लिए स्वर्ग और विजय के लिए महिमा कहाँ है। एक राजा जो अपनी विद्या पर घमंड करता है, अपनी मूर्खता के द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपने ही जनों के द्वारा कुछ पहलवानों को मरवा डालता है, विनाश का यह पाप लगता है। उसके इतना कहने पर दोनों जंगल के दो हाथियों के समान अत्यंत भयानक युद्ध होने लगा। वे आपस में उलझते, पकड़ते, शत्रु को छोड़ते, भूमि पर पटकते और आकाश में उड़ते हुए नाना प्रकार से एक दूसरे से मल्ल युद्ध करते थे। परस्पर खींचकर और पीछे गिराकर, मुट्ठियों, कोहनी, अग्रबाहु और घुटनों से प्रहार करके, भुजाओं को आपस में जोड़कर, लात मारकर और पत्थरों के समान कठोर प्रहार करके और अपने सिर हिलाकर उन दोनों वीरों का भयभीत कर दिया, मानो वे सार के बने हों। चट्टानों के बिना हथियारों के वह भयानक मुकाबला लड़े। तब वीरों की भुजाओं का वह बल देखकर सभा में हर्ष उत्पन्न हुआ। उस प्रशंसा से लोगों का मन आकर्षित हो गया। मंडप में मौजूद अन्य लोगों ने इस उपलब्धि की सराहना की। कंस ने कृष्ण की ओर दृष्टि डालकर और अपना चेहरा पसीने से लथपथ करके अपने दाहिने हाथ से बुगुल बजाने से रोक दिया। यद्यपि उसकी तुरहियां और बिगुल नहीं बज रहे थे, तब भी आकाश में तुरहियों और बिगुल बजने लगे। जब कमल नयन ऋषिकेश युद्ध में प्रवृत्त हुए तो सभी ओर अपने आप ही बिगुल की ध्वनि उत्पन्न हो गई। विद्याधरों के साथ इच्छानुसार रूप धारण करने में सक्षम देवता दृश्य से गायब हो गए और कृष्ण की जीत के लिए प्रार्थना करने लगे। आकाश में स्थित सप्त ऋषियों ने, हे कृष्ण, पहलवान चारूर के रूप में दानव को परास्त करो। कंस के मृत्यु का पूर्वाभास करने वाले देवकी के पुत्र ने चारूर के साथ लंबे समय तक कुश्ती करते हुए उसकी शक्ति छीन ली। वहाँ पृथ्वी काँप उठी, मंडप लुढ़क गए और कंस के मुकुट से सबसे उत्कृष्ट रत्न फिसल कर गिर गए। इसके बाद कृष्ण ने फिर से पुनर्जीवित चारूर को अपनी भुजाओं से नीचे गिरा दिया और अपने घुटनों से उसकी छाती को दबाया और उसके सिर पर अपनी मुट्ठी से प्रहार किया। तब उसकी आंखें आंसुओं से लथपथ हो गईं और उनकी आंखों से बाहर निकल गईं और उसके बगल में लटकते हुए वे सुनहरी घंटियों के समान प्रतीत होते थे। इस प्रकार अपनी शक्ति और जीवन से वंचित चारूर अपनी आंखें निकाले हुए मैदान में पड़ा रहा। प्राणहीन पहलवान चारूर ने शरीर से वह विशाल अखाड़ा प्रकट हुआ, मानो किसी पर्वत से अवरुद्ध हो गया हो। अपनी ताकत पर घमंड करने वाले चारूर के मारे जाने के बाद रोहिणी के पुत्र की सगाई मुष्टिका के साथ हुई और कृष्ण की तोशल के साथ फिर से युद्ध हुआ। पहली चुनौती में वे दो पहलवान क्रोध से भरे हुए थे, मानो नियति ने उन्हें उकसाया हो। बलराम और कृष्ण से मिले। वे हवा के झोंके से गिरकर मैदान में उछलने और कूदने लगे। पर्वत शिखर के समान विशाल तोसला को उठाकर सैकड़ों बार घुमाकर शक्तिशाली ने उसे रण क्षेत्र में पटक दिया। तब कृष्ण द्वारा आक्रमण किए गए उस शक्तिशाली पहलवान के मुख से बहुत खून बहने लगा और वह मरने के कगार पर था। नाना प्रकार के वृत्ताकार करतब दिखाते हुए और मुष्टिका और पहलवान चारूर के साथ बहुत देर तक युद्ध करते हुए ऊर्जावान और शक्तिशाली बलदेव ने उसके सिर पर वज्र के साथ बादल जैसी अपनी मुट्ठी से प्रहार किया। वहाँ उसका मस्तिष्क बाहर आ गया और उसकी आंखें विस्थापित हो गईं।
वह धरती पर मारा गया तो भीड़ ने जोर से जयकार किया। इस प्रकार तोषल और चारूर को मार डालने के बाद कृष्ण और शंकरसर से लाल आंखें करके मैदान में उछल कूद करते हुए घूमने लगे। उस समय महान पहलवान तोषण और चारूर के मारे जाने से वह भयानक दिखने वाला अखाड़ा पहलवानों से शून्य हो गया। नंद सहित गोप दर्शक अपने सभी अंगों कांपते हुए वहां प्रतीक्षा कर रहे थे। देवकी के अंग कांप रहे थे, स्तनदूत के स्राव से दुख रहे थे और आंखें खुशी के आंसू से नहाकर कृष्ण को देखने लगी। वसुदेव, जिनकी आंखें कृष्ण को देखकर आंसू से भर गई थी, मानो अपनी दुर्बलता दूर करके युवा हो गए हों, मानो वैश्याओं ने अपनी अपनी दृष्टि की काली मक्खियों के माध्यम से कृष्ण के कमल मुख का पान कर लिया हो। कृष्ण को देखने पर कंस के चेहरे पर पसीने की बूंदें और भौहों के बीच क्रोध की बूंदें दिखाई दी। केशव के विनाश के धुएं जैसे विचार के साथ वह क्रोध की सीमा उसके हृदय धड़क हुआ, मानो मानसिक चिंता की आग से भस्म हो गया हो। क्रोध से उसके होंठ कांप रहे थे और माथे की रंगी हुई रेखाएं पसीने से घुल जाने के कारण उसका शरीर लाल रंग के सूर्य के समान प्रतीत हो रहा था। जिस प्रकार सूर्य की किरणें पड़ने पर वृक्ष से ओस की बूंदें गिरती हुई दिखाई देती हैं, उसी प्रकार क्रोध से लाल हुए उसके चेहरे से पसीने की बूंदें गिरती दिखाई दीं। तब क्रोधित होकर कंस ने भयानक व्यक्तियों को आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया था, इन दो पापी गंभीर दृष्टि वाले और जंगल में घूमने वाले युवा गाय झुंडों को मैदान से बाहर करो। मैं उन्हें नहीं देखना चाहता। गोपों के बीच मेरे क्षेत्र में कोई भी निवास का पात्र नहीं है। यह नंद गोप दुष्ट है और मुझे हानि पहुंचाने पर तुला हुआ है, इसीलिए उस पर लोहे की जंजीरों और कीलों से हमला करो। यद्यपि वसुदेव मेरा रिश्तेदार है, फिर भी वह अत्यंत दुष्ट है, इसीलिए आज भी उसे वही दंड दो जिसके योग्य कोई अधेड़ व्यक्ति न हो। अन्य तुच्छ गोप जिन्हें तुम देखते हो, वे सभी कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, इसीलिए उनसे उनकी गायें और अन्य धन छीन लो। जब कठोर वाणी वाले कंस ने इस प्रकार आदेश जारी किया, वसुदेव ने अपने कौशल के प्रति सच्चे होने के कारण क्रोध से अपनी आंखें फैलाकर उसकी ओर देखा। अपने पिता वसुदेव और नंद का अपमान देखकर, अपने रिश्तेदारों को दुखी और देवकी को बेहोश देखकर वह बहुत क्रोधित हुए। कंस को मारने के लिए उसके मंडप पर चढ़ने की इच्छा से शक्तिशाली विशाल भुजाओं वाले और शाश्वत कृष्ण सिंह के वेग के साथ हवा से प्रेरित बादलों की तरह उसके सामने अखाड़े में छलांग लगाने लगी। जब कंस ने अखाड़े में छलांग लगाई तो केवल उसके पक्ष में बैठे नागरिकों ने ही उसे देखा। कंस की पूरी तरह नियत के वश में था, इसीलिए उसने गोविंदा को आकाश में उतरना समझा। वहां कृष्ण ने अपनी परिधि जैसी भुजाएं फैलाकर अखाड़े में कंस के बाल पकड़ लिए। कृष्ण के हाथों प्रहार से हीरों से जड़ित उसका स्वर्ण मुकुट उसके सिर से पृथ्वी पर गिर गया। जब वसुदेव ने कंस को बालों से पकड़ा तो वह निश्चल, अभिभूत और व्याकुल हो गया और किसी निर्जीव की तरह सांस लेने लगा। वह कृष्ण का मुख भी देखने में समर्थ न था। उसके कानों के कुंडल छिन गए, उसका हार फाड़ दिया गया, उसकी भुजाएं लंबी हो गईं और उसका शरीर आभूषणों और वस्त्रों से वंचित हो गया। इस प्रकार दिव्य तेज से युक्त कंस का चेहरा व्याकुल हो गया और उसने अनेक प्रयास किए। केशव मंडप के नीचे आए और वेदना के पात्र कंस को बलपूर्वक बालों से पकड़कर अखाड़े में घसीटने लगे। अत्यंत तेजस्वी राजा भोज को कृष्ण द्वारा इस प्रकार घसीटे जाने से अखाड़े में उसके शरीर से एक खाई बन गई। इस प्रकार खेलते हुए जब कंस ने अंतिम सांस ली तो कृष्ण ने उसके शरीर को कुछ ही दूरी पर फेंक दिया। इस प्रकार विलासिता के आदि कंस का शरीर जमीन पर पिसकर धूल से ढक दिया गया। उसकी बंद आंखें और मुकुट के बिना काला चेहरा पत्तियों के बिना कमल की तरह सुंदरता से वंचित थे। कंस युद्ध में न मारा गया हो, न उसके शरीर में बाणों से घायल किया गया हो और न बालों से घसीट कर मारा गया हो। कंस को वीरों के मार्ग से हटा दिया गया था, लेकिन उसके शरीर पर अचानक केशव द्वारा लगाए गए कीलों के निशान दिखाई देने लगे, जिससे उसका मांस छत विछत हो गया
और उसका जीवन नष्ट हो गया। इस प्रकार कंस को मारकर और उसके कांटे निकालकर तथा प्रसन्न होकर द्विगुणित तेज से युक्त कमल नयन कृष्ण ने सबसे पहले वासुदेव के चरण छुए। उसके बाद यदु के वंशज ने अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया। उसने भी खुशी से उत्पन्न आंसुओं की धारा उन पर छिड़क दी। तब अपने तेज से चमकते हुए माधव ने पद और आयु के अनुसार अन्य सभी यादवों का कुशल क्षेम पूछा। धर्मात्मा बलदेव ने कंस के अभिमानी भाई, जिसका नाम उर्गित था, को अपने हाथों से शक्तिशाली ढंग से पकड़कर उसका वध कर दिया। इस प्रकार अपने शत्रुओं को जीतकर और उनके क्रोध को वश में करके ब्रज में पले बढ़े वे दोनों वीर प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता के घर गए। इस प्रकार श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व का 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।